हे ब्यूटीफुल सोल, हमारी सबकी लाइफ में एक एनर्जी शिफ्ट आने वाला है और स्पेशली लव लाइफ में एक एनर्जी शिफ्ट आने वाला है। तो जो भी लोग किसी नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं या नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है या ऑलरेडी किसी अच्छे रिलेशनशिप में है एंड अगर आप जानना चाहते हो कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं लव लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए हैं, स्टक हो गए हैं या फिर फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड हैं और अपना नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अब आगे क्या होगा एंड पार्टनर की एनर्जी कैसी है और लव लाइफ की जो डेस्टिनी है वो कैसी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज इसमें हम सारी डिटेल में रीडिंग चेक करने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर ये आपकी फीड के ऊपर वीडियो आ गई है तो ये आपके लिए है। कहीं ना कहीं ये आप मैसेज जो है, ये जो गाइडेंस है, ये आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहती है। इस टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत है, तो इसको आप पूरा ज़रूर देखिए, ज़रूर सुने। एंड ये जो वीडियो है, अगर जो भी लोग नए देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो ऑलरेडी हैं सब्सक्राइबर्स, सो मैं उनका बहुत थैंक यू करूँगी। आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को। सो विदाउट एनी डिले चेक कर लेते हैं यूनिवर्स का क्या साइन है एंड आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी के लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस। सो यहाँ पे पहले कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट सिचुएशन क्या चल रही है। से 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, फीलिंग्स हैं, चॉइसेस हो रही हैं, बिगिनिंग्स भी नहीं दिख रही हैं एंड आप चाहते हो कि फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट मेरा हो विद माय पार्टनर। आप चाहते हो कि सारे जो सुख हैं, सारे जो लग्जरीज हैं वो हम दोनों को मिले एंड कंसिस्टेंसी अच्छी रहे, स्टेबिलिटी रहे एंड जो रिलेशनशिप का एक स्पार्क है वो अच्छा चलता जाए आगे, यानी वो एक अच्छा बने, इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड से हो। एंड यहाँ पे आप इमोशनल कनेक्शन भी अच्छा चाहते हैं विद मनी, विद लग्जरी, विद प्रैक्टिकलिटी। एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। एंड ये इमोशनल बॉन्डिंग, एक लॉयल्टी, एक ट्रस्ट जो है वो आप चाहते हो विद योर पार्टनर। एंड आपके मन में है कि मतलब ये जो चीज़ है, ये जो रिश्ता है, ये लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, सपोर्ट मिले, ट्रस्ट मिले फ्रॉम माय पार्टनर एंड जो मेरे इमोशंस हैं, चाहे हिडन इमोशंस हैं, पार्टनर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। सो यहाँ पे करंटली आप ये सब चाहते हो विद योर पार्टनर, बट कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो ब्रेक हो रहा है या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 100% फुलफिल नहीं हो रही हैं। माइंड स्टक हो रहा है, दिमाग और दिल में बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है एंड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद अभी हिडन है, आपको नहीं दिख रही हैं, बट विद द टाइम आपको वो सारी रियलिटी जो है वो शो होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब आपको सिचुएशंस जो हैं अभी ऑब्जर्व करनी चाहिए, अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो इन योर लव लाइफ। अभी रश नहीं करना है, अभी डिसीजन नहीं लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे यस, मैनिपुलेशंस हो सकती हैं फ्रॉम थर्ड पर्सन, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो है वो आ सकता है बीच में जो यहाँ पे मैनिपुलेशंस क्रिएट कर दे। बट अगर आप अपनी रिलेशनशिप पे, सिचुएशंस पे वर्क करते हो तो रिकंसिलेशन भी पॉसिबल है, मतलब एक पैचअप एनर्जी जो है वो भी पॉसिबल है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है या फिर अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर अभी रिसेंटली कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज पीपल कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है जो मैनिपुलेट कर रहा है या कोई ऐसी एनर्जी है जो मैनिपुलेट कर रही है, माइंड को कंफ्यूज कर रही है, डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो वो एक स्पेस और डिस्टेंस अगर आ रहा है उसको यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्टार कार्ड आ रहा है जो कह रहा है कि डेफिनेटली एक बैलेंस जो है वो हो सकता है इस रिश्ते में, बट वो दोनों साइड से एफर्ट होंगे। अगर एक ही साइड से एफर्ट हो रहे हैं तो रिश्ता बैलेंस नहीं हो पाएगा। आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहना है
एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना है अपने पार्टनर को कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी एक्सप्रेसिव रहें, यानी खुल के अपनी चीज़ें, अपनी बातें आपको बताएं। अगर हिडन चीज़ें रहेंगी तो फिर रिश्ता जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे नो कांटेक्ट के लिए जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि इस टाइम पे बहुत ही समझदारी के साथ आपको एक्शन लेना है, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इफ़ योर पार्टनर नीड्स टाइम, तो उसको थोड़ा समय आप ज़रूर दें सोचने के लिए, क्लैरिटी के लिए, हर एक चीज़ को समझने के लिए। बट येस, अलॉन्ग विद दैट ऑब्जर्व भी करते रहें। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट रिलेशनशिप में लिटिल बिट कंफ्यूजन है, तो उनके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज आया है, जो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो रिश्तों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो चलती रहेगी। तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपका रिश्ता है, अच्छा है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, एफर्ट्स भी चाहिए, बट यस, ट्रस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और आपने एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करना है यहाँ पे अपने रिश्ते में। जो लोगों का नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, उनके लिए मैसेज यही है कि अभी इसको टाइम देना है, सो दैट ये जो रिलेशनशिप है इसका जो बेस है वो स्ट्रांग हो सके, एंड आप दोनों उस स्ट्रांग बेस के ऊपर इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सको, इसको आगे लंबा चला सको। एंड जो लोग यहाँ पे छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशंस में स्टक हैं, तो उनके लिए 10 ऑफ कप्स आया है। यानी अगर छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको मीटिंग्स करनी है, मिल के बात कीजिए, ठीक है, अपने आप को खुल के बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं, सो दैट नेक्स्ट पर्सन अंडरस्टैंड कर सके। और एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मतलब कुछ भी छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो उसको आप कंक्लूजन नहीं मान सकते, एडजस्टमेंट है आपका रिलेशनशिप में, अगर आप करते हो तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। वैसे आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे चलेगा एंड स्टेबिलिटी भी है, बट यस, नए नए छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें या फिर उनको इमीडिएटली सुलझा लें। सो ओवरऑल जो लव लाइफ में हम देख रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे कि नो कांटेक्ट, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जिनका नया नया रिलेशनशिप हुआ है, या फिर जिनकी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती है, ये चारों ही सिचुएशंस के लिए यहाँ पे गाइडेंस स्पेसिफिक भी मैंने बताई है। एंड यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूड मैं यही कहूंगी कि ये अभी जो टाइम है अप एंड डाउन का टाइम है। सो इस अप एंड डाउन के टाइम में आपने जितना अपने आप को शांत रखोगे, आप जितना आप अपने आप को संयम में रखोगे, आप समझोगे चीज़ों को, एक मैच्योरिटी के साथ डील करोगे, तो रिलेशनशिप यहाँ पे आपके बैलेंस हो पाएंगे। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। एंड अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हो, आप भी इसी सिचुएशन में हो और आपको ये जो गाइडेंस है बहुत काम आई है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, आई क्लेम दिस रीडिंग। ये थी आज की इंट्यूटिव रीडिंग। जब भी आप देखेंगे ये मैसेज जो है वो आपके लिए है। अगर आप पर्सनल वन ऑन वन सेशन चाहते हैं या टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, क्लासेस चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं टैरो सेशंस। तो मैं ये लेके आऊँगी एक और नई वीडियो टाइमलेस रीडिंग्स के ऊपर बहुत जल्द। तब तक बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।